अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे, अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। कराची में पिकनिक बनाने जाने वाले सानिया से दो चार हो गए। माड़ीपुर के करीब मुसाफिर बस ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद में कम उम्र बच्चे और बच्चियां भी शामिल हैं। कराची में पिकनिक मनाने जाने वाले सानिया से दो चार हो गए। माड़ीपुर के करीब मुसाफिर बस ट्रेलर से टकरा गई, जबकि हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। जाँ बहक अफराद में कम उम्र बच्चे और बच्चियां भी शामिल हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे खुर्रम गुलजार से। खुर्रम, आगाह कीजिएगा इससे मुतालिक। बिल्कुल, कराची से पिकनिक बनाने के लिए हॉक्स में जाने वाली ये वो पोस्टर है, जो कि बदनसीब पोस्टर, जिसमें फैमिली सवार थी। और ये इस मुकाम पे माड़ीपुर रोड प्रकंडा गेट नंबर 6 ये कहलाता है, जहाँ पे ये हादसा हुआ। खौफनाक हादसा है। बताया जा रहा है कि गली से निकलने वाले ट्रॉलर का जो कि उसको क्रॉस करते हुए तेज रफ्तारी के बाइक से पहले ट्रॉलर से टकराई, उसके बाद ये फुटपाथ से टकरा कर उधर गई। हादसे के नतीजे में 3 खवातीन और 3 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक हुए। खौफनाक की हादसा है। आप देख सकते हैं कि पूरा जो एक साइड है, ये पूरा ड्राइवर साइड है, जो कि बुरी तरह मुतासिर हुआ है। मुसाफिर जो सीटों पर सवार बच्चे और खवातीन थे, उनको ज्यादातर हेड इंजरी होने की वजह से उनको मौत वाक़ई हुई। साथ ही इसमें जो जख्मी होने वाली की तादाद है वो भी मुताबिक अफराद बताए जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने ये सारा हादसा देखा और ये मौके पे पहुंचे और फिर उनको तलब किया। क्या आपने देखा, क्या हुआ था? पोस्टर यहाँ पलटा। अस्सलाम वालेकुम सर, हम जब इधर से आए थे, ये गोलबई से आ रहा था, तो ट्राला इधर से जा रहा था, ये कोस्टर उधर से आ रहा था, 6 नंबर से गोलबई से आ रहा था। ये फिर इसको साइड नहीं मिली, ये ड्राइवर ने घुमाया, आगे फुटबारी थी, उधर से गत थी ना, ये फुटबारी पे जाके लग गया। उधर जब लगा ये कल्टी हो गया। जब हम लोग ये तो देखा तो अंदर 6-7 बंदे फोट हो गए थे और ज्यादा जख्मी हो गए थे। अभी जो ड्राइवर है वो भागी है, ट्राले वाला बाकी अल्लाह खैर करे। जी, पुलिस और रेस्क्यू इदारे कितनी देर में यहाँ पहुंचे? पुलिस का मतलब फौरी तौर पे यहाँ पहुंचा था? जी, सारा ये जो एम्बुलेंस है वो मौके पे पहुंचाए हैं, 5 मिनट में पहुंचाए हैं। बाकी भी अमला पुलिस वाले ये सारे मौके पे पहुंचाए हैं। बाकी लाशा भी निकाला है। पोस्टर के ड्राइवर के बारे में बताएंगे। पोस्टर के ड्राइवर है वो कहाँ है, जख्मी है या फिर वो फरार हो गया मौके से? वो भी सर जख्मी बता रहे हैं, हमने देखे फोट हो गया है। जो ट्राले वाला था वो भाग गया है, वो ड्राइवर भाग गया है। जी बिल्कुल, यहाँ जो मौजूद अफराद है उनका बताना है कि खौफनाक हादसे के बाद यहाँ पे चीख पुकार की, खवातीन बच्चों को चीख पुकार सुनने के बाद जो इलाके उनके यहाँ लोग हैं, के लोग हैं, वो फौरी तौर पर यहाँ पहुंचे और उन्होंने एम्बुलेंस तलब की, पुलिस को तलब किया, जिसके बाद उन्हें सदर अस्पताल मुंतकिल किया गया। जबकि जो ट्रैवलर का ड्राइवर उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो मौके से फरार हो गया था। जी ठीक है खुर्रम गुलजार, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फाइनेंस तरमीमी बिल 2024 की तौसीक कर दी है। फाइनेंस बिल की दस्तखत शुदा कॉपी पार्लियामेंट को भिजवा दी गई। नया वफाकी बजट कल से नाफिजुल अमल होगा। 200 अरब रुपए से जायद के टैक्सेस लागू होंगे। बेकरी मसनूआत हों या देसी अद्वियात, मोबाइल फोन, गाड़ियाँ हों या जायदाद, हर चीज पर टैक्सेस की भरमार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फाइनेंस तरमीमी बिल 2024 की तौसीक कर दी। फाइनेंस बिल की दस्तखत शुदा कॉपी पार्लियामेंट को भिजवा दी गई। 18,000 अरब रुपए से जायद का वफाकी बजट कल से नाफिजुल अमल होगा। 200 अरब रुपए से जायद के टैक्सेस लागू होंगे। पेट्रोल, डीजल, लेवी, मोबाइल फोन और बैरून मुल्क सफर महंगा हो जाएगा। बेकरी मसनूआत मजीद महंगी होंगी। देसी अद्वियात भी आवाम की पहुंच से दूर हो जाएंगी। होम्योपैथिक अद्वियात और प्रॉपर्टी पर भी टैक्स लग गया। हाइब्रिड और लग्जरी गाड़ियां मजीद महंगी। पोल्ट्री और मवेशियों खुराक के नर्ख में बेपनाह इजाफा होगा। IMF ने बिजली और गैस की कीमत में इजाफे को भी बजट आमदन जराये का हिस्सा बनाने का वादा लिया हुआ है। बजट ने सबको चकरा दिया। गरीब और तनख्वाहदार तबका रुल गया। आटा, चावल, दालें सब महंगी। दूध और मोबाइल फोन पर 18% सेल्स टैक्स आयद होगा। किस पर, चीज पर कितना टैक्स लागू होगा, जानते हैं इस रिपोर्ट पर। बजट में कोई शोबा टैक्स से महफूज न रहा। तनख्वाहदार तबका मुंह देखता रह गया। 1 जुलाई से आटा, चावल, दालों, मसालों पर 18% सेल टैक्स आयद होगा। दूध और मोबाइल फोन्स पर भी 18% सेल टैक्स लगेगा। पोल्ट्री और मवेशियों की खुराक पर 10% सेल टैक्स आयद होगा। सूरजमुखी के बीज, रैप सीड, कैनोला सीड, बीजों की मकामी सप्लाई पर 10% टैक्स आयद किया जाएगा। अफगानिस्तान से सब्जियों, फल और ड्राई फ्रूट की दरामद पर भी 18% सेल टैक्स लगाया गया है।
टेक्स्ट बुक्स के अलावा स्टेशनरी पर 10% टैक्स आयद होगा। पेट्रोलियम लेवी 10 रुपए इजाफे से 70 रुपए फी लीटर की जाएगी। तनख्वाहदार तबके के इनकम टैक्स में इजाफा होगा। सादा मोबाइल फोन्स पर 18%, जबकि स्मार्टफोन्स पर 25% सेल टैक्स आयद होगा। कंप्यूटर्स, एलईडीज, एसी और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात के टैक्सों में मजीद इजाफा। मेकअप का सामान और आलात भी मजीद महंगी होंगी। 1 करोड़ रुपए सालाना आमदन पर इनकम टैक्स रकम पर 10% सरचार्ज आयद किया गया। रिहायशी और कमर्शियल इमारतों की तामीर और फरोख्त पर टैक्स आयद होगा। जायदाद और शेयर्स की फरोख्त पर 15% गेन्स टैक्स लगाया जाएगा। रियल एस्टेट पर टैक्स को बढ़ाया गया है। फार्म हाउसेस पर कैपिटल वैल्यू टैक्स लगा दिया गया। गाड़ियों की इंजन पावर के बजाय कीमत पर टैक्स आयद किया गया। एक्सपोर्ट आमदन पर नॉर्मल टैक्स रेट लागू होगा। फिजाई सफर पर ड्यूटी में इजाफा कर दिया गया। आइंदा माली साल में महंगाई की शरह में 10% इजाफे का खदशा है। और अब कुछ मौसम की बात करें तो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने तबाही मचा दी है। 5 रोज में 6 अफराद जाँ बहक और 25 जख्मी हो गए। गाड़ी सैलाबी पानी में बह गई। कोहे सुलेमान रेंज में लैंडस्लाइडिंग से कई शाहराहें ट्रैफिक के लिए बंद। बड़ी तादाद में गाड़ियां फंस गईं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। रात में पंजाब, सिंध, बालाए खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान में तूफानी बारिश से तबाही, मुख्तलिफ हादसात में कई अफराद लुकमाचल बन गए। ज़ोब, बारखान, औरान, मूसाखेल और टेरा बुक्टी में नदी नालों में तुग़यानी आ गई। मूसाखेल में मकान की दीवार गिरने से एक शख्स जान से चला गया। गाड़ी सैलाबी पानी में बह गई। कोयटा, चमन, ज़ोब, बगलकोट सेक्शन पर कोहे सुलेमानी के दानासर रेंज के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग। ज़ोब, डेरा इस्माइल खान, शहरा, दानासर के मकाम पर बंद। बड़ी तादाद में गाड़ियाँ फंस गयी। PDMA के मुताबिक मुसाफिरों को रेस्क्यू और शहरा को बहाल करने की कोशिशें जारी हैं। महकमा मौसमियात ने आज इस्लामाबाद, मरी, गिलियाद, गुजरावाला, नारोवाल, सियालकोट, बालाकोट, मानसेरा, एबटाबाद और सवात में बारिश की पेशगोई की है। खैबर पख्तूनख्वा के चंद मकामात, बलूचिस्तान में खुजदार, औरान, लसपेला, जबकि आसाद कश्मीर में भी बारिश का इम्कान है। कराची में गर्मी और के इलेक्ट्रिक की हटधर्मी 1000 से जायद शहरियों की जान ले गई थी। फाउंडेशन के मुताबिक रोजाना 100 से जायद अफराद शदीद गर्मी और हब्स के बाइस दम तोड़ रहे हैं। महकमा मौसमियात ने आज शाम से समंदरी हवाएं बहाल होने और हल्की बारिश की पेशगोई की है। 8 जुलाई से 6 में मानसून की पहली बारिश का इम्कान भी जाहिर किया है। हब्स और घुटन, कराची में गर्मी के सितम, क़यामत खेज गर्मी में के इलेक्ट्रिक की हटधर्मी बरकरार। शदीद गर्म मौसम और दीगर वजूहात से अमवात की तादाद 1000 से तजावुज कर गई। एदी फाउंडेशन के मुताबिक रोजाना 100 से ज्यादा अफराद शदीद गर्मी और हब्स के बायस दम तोड़ रहे हैं। गुज़श्ता रोज शहर में दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड और शिद्दत 48 डिग्री महसूस की गई। महकमा मौसमियात ने गर्मी के मानों को खुशखबरी दे दी। बताया कि हवा का कम दबाव कराची से दूर हो गया। शाम में समंदरी हवाएं बहाल होने का इम्कान है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश भी हो सकती है। 8 जुलाई से शहर में मानसून की पहली बारिश का इम्कान भी जाहिर किया गया है। और अब आपको बताएं कि कराची में बिजली की लोड शेडिंग के बाद छोटे दुकानदार भी शदीद अजियत में मुब्तला हैं। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुरम गुलजार ड्राई क्लीन शॉप पर मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी खुरम, आगाह कीजिएगा। में शदीद गर्मी की लहर जारी है, साथ ही के इलेक्ट्रिक ने अपनी हरदर्मी बरकरार रखी हुई है। शहर में यौमिया जो है वो 18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पे शहरी जो है वो दिन हो या रात एहतजाज करने पे मजबूर हो गए हैं। साथ ही लोड शेडिंग की वजह से छोटे कारोबारी हजरात जो है वो भी उनको भी अपने काम में शदीद दुश्वारी का सामना है। इस वक्त हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है। तो आपकी ड्राई क्लीन की शॉप है, किस तरह से आप इसको रन कर रहे हैं? बिजली की कोई परेशानी है आपको? परेशान है, कारोबार खत्म हो गया, ग्राहक तीसरी कपड़ा नहीं करा सकता। जो ना 30 साल से मैं काम कर रहा हूँ, इतनी कभी लोड शेडिंग नहीं देखी। जो ना दुकानदारी खत्म होगी, सुबह आते हैं शाम को 4-5 बजे दुकान बंद करके चले जाते हैं, लाइट होती नहीं है। जो ना इतने परेशान हो गए हम, ग्राहक अलग परेशान हो गए, हम अलग परेशान हो गए, इस काम से तंग आ गए। जो ना लोड शेडिंग जो ना की वजह से जो ना आए दिन परेशान के। अच्छा, दिन में तो लाइट नहीं होती, साथ जब आप घर जाते हैं तो क्या रात में आपको बिजली मिलती है? रात को 3-4 दफा लाइट जाती है, ना आराम से सो सकते हैं। मुल्क भर की तरह लोधरा में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। शहरी गर्मी की वजह से घरों तक महदूद होकर रह गए हैं। एक तरफ गर्मी और दूसरी तरफ लोड शेडिंग ने भी शहरियों का जीना महाल कर दिया। मजीद जानते नुमाइंदा बोल न्यूज़ समीर राव से।
आज बिल्कुल मुल्क भर की तरह लोधरा भर के अंदर गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। गर्मी बढ़ने की वजह से जो है शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार है। आज छुट्टी का दिन, छुट्टी के दिन भी जो शहरी घरों तक महसूर होकर रह चुके हैं। अब मेरे समय शहरी मौजूद उनसे जानते हैं इस बारे में क्या कहेंगे। अब मुझे आप बताइए कि गर्मी की शिद्दत में कितना इजाफा हुआ है। जी बिल्कुल, एक तो गर्मी की शिद्दत में बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका है और रही सही कसर वापडा वालों ने लोड शेडिंग करके कर दिया है, जिसकी वजह से आवाम आप देख सकते हैं कि बाहर आई हुई है, घरों से बाहर निकल के आई है, ना वो घरों में रह सकते हैं ना वो बाहर रह सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, इनका कहना था कि एक तो गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो जाए, दूसरी जानिब वापडा की जानिब से लोड शेडिंग भी की जा रही है, जिसकी वजह से जो शहरी है शदीद मुश्किलात का शिकार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाला हफ्ता जो है वो तकरीबन बारिशों का बताया गया, मौसम खुशगवार हो सके। और हम यहाँ के दर्जा हरारत की बात करें तो इस टाइम तक जो दर्जा हरारत है और 43 पे पहुंच चुका है। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। और रुख करेंगे पेशावर का, जहां बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर रखा है। शहरी कहते हैं कि घरों में बच्चे और खवातीन लोड शेडिंग से शदीद परेशान हैं। घर में पीने का पानी तक मौजूद नहीं है। खुदारा लोड शेडिंग से निजात दिलाई जाए। तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ शहजाद से, जो इस वक्त शहरियों के साथ मौजूद हैं। जी आसिफ, बताइए क्या कहना है शहरियों का। जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया भी पेशावर में तवील होता जा रहा है। पेशावर के शहरी इलाकों की बात की जाए तो शहरी इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो जारी है। इस तरह देही इलाकों में 18 से 20 घंटे से ज़ायद की लोड शेडिंग है, जिससे शहरी जो हैं दोहरे अजाब में मुब्तला हुए हैं। गर्मी की शिद्दत में इजाफा और बिजली लोड शेडिंग ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर लिया। शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहते हैं, क्या मुश्किलात का सामना है? देखें, जिस तरह गर्मी बढ़ रही है ना, तो उसी हिसाब से वो पेस्को वाले भी अपना खूब जोर दे रहे हैं बिजली लोड शेडिंग को। 1 डिग्री सेंटीग्रेड जिस तरह गर्मी बढ़ रही है, इसी तरह उनका 1 घंटे बिजली की लोड शेडिंग बढ़ा रहे हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि हम तो फिर भी मर्द हजरात बाहर निकल जाते हैं कहीं पे हवा लेने। ख़वातीन का क्या होगा, घरों में जो इसी तरह बैठी हैं, घरों में पानी नहीं है, मसाजिद तक में पानी नहीं है। तो रोज़ बरोज़ ये लोड शेडिंग का दौरान ये बढ़ा रहे हैं। अब तो लोग ये हैं कि बस बिजली को भूलते ही जा रहे हैं कि कभी बिजली होती थी पेशावर में। जी बिल्कुल, लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ते ही जिस तरह कहा है शहरियों ने कि घरों में ख़वातीन का बुरा हाल है। बच्चे जो हैं वो गर्मी से बिलबिला उठते हैं। घरों में जहां पर पीने का पानी भी नहीं है और मसाजिद में भी पानी दस्तयाब नहीं है। तो शहरियों का मुतालबा है कि जिस तरह दौरानिया बढ़ाया गया है, इसी तरह इसको कम किया जाए ताकि शहरी जो है वो सुकून की ज़िंदगी बसर कर सकें। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। गर्मी की शिद्दत और हब से बचने के लिए सयाह आज़ाद कश्मीर के खूबसूरत सयाहती मकामात का रुख कर रहे हैं। सयाह दिलकश मौसम और हसीन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। ऐसे ही एक मकाम पर मौजूद हैं बिशारत मुग़ल। जी बिशारत, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, खित्ता कश्मीर के पुरकशिश नज़ारों ने इन दिनों आने वाले सयाहों और शहरियों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया हुआ है। जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद का एक मारूफ सियाती मुकाम है। कुछ इस वक्त लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आज हम उनसे बात करते हैं कि मुज़फ़्फ़राबाद का ये जो बुलंदो वाला पहाड़ हैं, ये दरिया हैं, इन नज़ारों को देख के इनकी फीलिंग्स क्या है, क्या फीलिंग्स है आपकी, क्या कहना चाहोगे? ये हमारा शहर है और इसमें हम रहना बहुत लकी समझते हैं अपने आप को, क्योंकि यहाँ के मौसम, यहाँ के पहाड़ और दरिया सब कश्मीर को शो कर रहे हैं और इसकी ब्यूटी है। बेटा, क्या फीलिंग्स है, इतना अच्छी ड्रेसिंग की हुई है आपने कश्मीरी? जी, मैंने कश्मीरी कपड़े पहने हुए हैं, बहुत खूबसूरत, और मैं बहुत लकी अपने आप को फील करती हूँ कि मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ। और मैं जो लोग यहाँ आना चाहते हैं मैं कहती हूँ कि वो विज़िट करें ज़रूर, लेकिन ख्याल रखें कि इस जगह को साफ़ सुथरा रहना। बिल्कुल नाज़रीन, देखा मुख्तलिफ लोगों से हमारी यहाँ बात हुई, जिस शख्स से बात। ठीक है बशारत, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाल कर वोटर्स को बुनियादी हक से महरूम किया गया। ये सिर्फ मखसूस नशिस्तों का नहीं, असल स्टेक होल्डर्स और वोटर्स के आईनी हुकूक का केस है। इसमें इंतखाबी अमल की कानूनी हैसियत से मुतालिक सवालात जुड़े हैं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में इजाफी नोट लिख दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने न देने का केस। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट लिख दिया। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने नोट में लिखा कि बादियों नज़र में सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी जमात को नाअहल करार देने के लिए नहीं था। अदालती फैसले की गलत तशरीह से बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाल कर वोटर्स को उनके बुनियादी हक से महरूम कर दिया गया। 8 फरवरी के इंतखाबात से कबल, दौरान और बाद में क्या क्या शिकायत थी, इलेक्शन कमीशन मुकम्मल रिकॉर्ड दे। मखसूस नशिस्तों
का केस सिर्फ नशिस्तों का नहीं बल्कि असल स्टेक होल्डर्स यानी अवाम के बुनियादी आईनी हुकूक का केस है। इलेक्शन कमीशन मुतमईन करे कि आम इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों को यकसा मौके देकर अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी की। फैसल वावडा के खिलाफ तौहीन अदालती कार्रवाई का नहीं कहा, कार्रवाई के लिए शिकायत की, ना मुझसे मुशावरत की गई। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने खत में लिखा कि तौहीन अदालत के मामले पर मौक़िफ़ अदालती फैसलों से वाज़ेह है। तासुर दिया गया कि कार्रवाई का आगाज़ मेरी शिकायत पर किया गया। तौहीन अदालती कार्रवाई चलाने के लिए शिकायत दायर की, ना ही राय दी है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने खत में लिखा कि 2017 से मुझे तस्दीक आमेज़ मुहिम का सामना है। खत का मकसद तासुर को ज़ायल करना है कि तौहीन अदालत कार्रवाई मेरे कहने पर हुई। तस्दीक आमेज़ मुहिम के बावजूद तौहीन अदालत कार्रवाई की राय नहीं रखता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। खबर शामिल करेंगे। अमेरिका के लिए नामजद पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख अगस्त में अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे और अपडेट करें आपको इस हवाले से। अमेरिका के लिए नामजद पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख अगस्त में अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। रिजवान सईद इस वक्त एडिशनल सेक्रेटरी खारजा बराए मशरिक़ वस्ता के ओहदे पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उनकी तैनाती को पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। और अब आपको बताएं कि आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी मेले में बच्चों ने अली बाबा और 40 चोरों की कहानी पर थिएटर प्ले पेश किया। बच्चों की परफॉर्मेंस ने शुरा के दिल जीत लिए। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद कारशान। इन सब बच्चों के साथ काम किया है और इन सारे बच्चे इतने अच्छे हैं कि उनके साथ काम करने में मज़ा भी आया और ज़्यादातर को मैं जानती थी पहले से। थिएटर में तलबा को कदीम रियासत फ़ारस के शहरियों के तौर पर दिखाया गया। लेजेंड अदाकारा ज़ेबा शहनाज ने बच्चों की कारकर्दगी को खराज तहसीन पेश किया। मैं बहुत एक्साइटेड भी हुई और बहुत मुतासिर हुई कि ये बच्चों ने कितनी मेहनत की होगी और फिर मौजूदा वक्त नहीं एक पुराने वक्त पे, और वो बच्ची अलीना ने बड़ा कमाल किया। इस मौके पर शुरा ने भी थिएटर के इनेकाद को सराहा। हमें बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। एक तो ये था मॉरल स्टोरी भी थी कि लालच नहीं करना चाहिए, और दूसरा ये कि दो भाइयों की स्टोरी थी, अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। मुझे मर्जाना का करैक्टर करने में बहुत खुशी हुई क्योंकि ये करैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। स्विट्ज़रलैंड के कदीम और तारीखी शहर सोलोथ्रन में सजा सालाना 2 रोज़ा समर फेस्टिवल, जिसमें यूरो फुटबॉल के अहम मैच स्विट्ज़रलैंड बामुकाबला इटली को दिखाने के लिए बड़ी स्क्रीन लगाई गई। सोलोथ्रन में सालाना 2 रोज़ा समर फेस्टिवल का आगाज हुआ। मेले में खाने के स्टॉल्स, कॉन्सर्ट और झूले लगाए गए। 2000 साल पुराने शहर के 4 मरकजी दरवाजे, इमारतें, चर्च, म्यूजियम इटालियन और फ्रेंच आर्किटेक्चर की हसीन मंजरकशी करता दिखाई देता है। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मार्का भारत ने जनूबी अफ्रीका को 7 रन से पछाड़ दिया। दूसरी बार मुख्तसर फॉर्मेट का आलमी चैंपियन बन गया। भारत का 177 रन का हदफ प्रोटीज जीत के करीब पहुंचकर डगमगा गए। हेनरिक क्लासन की 52 रन की धुआंधार इनिंग्स रायगा। विराट कोहली की बड़े मैच में बड़ी इनिंग्स, मैन ऑफ द मैच करार। और इसके साथ ही बोल न्यूज से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।